Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a body A rests on B and friction coefficient between A and B is nu. Block capital M is placed on a frictionless surface then. ठीक है, आपको देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स यहाँ पर बताना है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट देखिए हम क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है कि देखिए दो ब्लॉक्स हैं, ए और बी क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको गिवन कर रखा है, और क्या बोल रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। देखिए चारों ही ऑप्शंस में क्या बोल रखा है, दोनों साथ में मूव करें, ऐसी कंडीशन बना रखी है। ठीक है, ए और बी ब्लॉक क्या दोनों साथ में मूव करें। ए और बी अगर साथ में मूव करेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में कोई भी आपका रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कोई भी आपकी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। तो हम बता सकते हैं बच्चों यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, एफ यानी कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बता सकते हैं कब वो आएगी। देखिए जब आपका यहाँ पर देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, जैसे बच्चों सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है आपकी, जैसे आपका कैपिटल एम मास का ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, दिस इज द स्मॉल एम मास ब्लॉक। ठीक है, पहली सिचुएशन में देखिए आपका ए ब्लॉक पर देखिए आपका एफ फोर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है, दिस इज अवर ब्लॉक भी। ठीक है, ए ब्लॉक पर आपका क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, राइट डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण देखिए जो आपका ए ब्लॉक है उसकी टेंडेंसी है राइट साइड मूव करने की। ठीक है, लेकिन देखिए हम हमसे बोला गया कि दोनों ब्लॉक आपके साथ में मूव करें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बता सकते हैं, जो आपका बी ब्लॉक भी देखिए इसके साथ में तब मूव करेगा। ठीक है, बी ब्लॉक पे देखिए आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए हमसे बोल रखा है कि ए और बी के बीच में आपका क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए बी ब्लॉक पर ए क्या लगाएगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इस फोर्स के कारण क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए ए की एफ बी डी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसका मास स्मॉल एम है, स्मॉल एम जी हो जाएगा। एक आपका नॉर्मल यहाँ पर ऐसा लग गया। ठीक है, और एक फोर्स आपका एफ यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स कौन सा लगेगा, देखिए ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी वो मूव करेगा। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स पे बी भी क्या लगेगा, ए पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको मैं यहाँ पर से स्मॉल एफ ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका देखिए सिचुएशन वन की, केस वन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या है, दिस इज द बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक पे देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये वाली सर्फेस तो आपकी स्मूथ है तो यहाँ पर तो आपको कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, एक फोर्स आपको यहाँ पर क्या लगेगा, से कैपिटल एम जी लगेगा, और एक नॉर्मल लगेगा, इसको मैं N1 बोल देता हूँ। ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स पे यहाँ पर एक एन ऐसे लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसके मोशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मोशन तब होगा जब इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा एफ बाय द ब्लॉक ए इस पर जब फोर्स लगेगा उसके कारण आपका ये मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों में क्या बता सकता हूँ, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों अब हम क्या लगा लेते हैं, इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम फ्रिक्शन के यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक में देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए उसका एक्सेलेशन, मास इंटू एक्सेलेशन हो गया, फोर्स आपका एफ लग रहा है, माइनस आपका फ्रिक्शन फोर्स को मैंने F1 लिख दिया। ठीक है, अब नीचे वाला जो बिगर ब्लॉक है वो मूव कर रहा है। ठीक है, उसका मास कैपिटल एम है इंटू ए। ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा है आपका F1। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब F1 की बच्चों देखिए वैल्यू कितनी होगी, F1 की आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यू इंटू एम जी के इक्वल हो जाएगी, यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, न्यू इंटू एम जी के इक्वल। अब इस वैल्यू को बच्चों यहाँ पर आप पुट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप देखिए ऐसा कर लीजिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करना है ना, तो आप इसको इस इक्वेशन में पहले पुट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों कितना आ गया, ये हो जाएगा एम ए इजिकल टू एफ माइनस ऑफ कैपिटल एम इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप ए को कॉमन कर लीजिए, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये आपका एफ के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिखना है, आप ए को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ए को देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से देखिए आप लिख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका एम ए को वैल्यू किसके इक्वल है, F1। F1 को क्या लिख सकते हैं, न्यू टाइम्स एम जी के इक्वल लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ से ये है कि न्यू टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको वैल्यू को अब यहाँ पर आप पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, न्यू एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम प्लस आपका स्मॉल एम। ठीक है, दिस शुड बी द फोर्स, ये आपका क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। इस फोर्स के कारण हम बता सकते हैं दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, आपको साइमल्टेनियसली मूव करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका सिचुएशन वन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी। अब देखिए सिचुएशन टू पर आते हैं। सिचुएशन टू पर क्या बोल रखा है, आपका ब्लॉक पर देखिए, इस पर नीचे वाले ब्लॉक पर आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस पर देखिए आपका एफ फोर्स लग रहा है, इसका मास कितना ए है। ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक इसके ऊपर क्या है, दिस इज ए ब्लॉक, ये क्या आपका, दिस इज अवर ए ब्लॉक, ये आपका बी ब्लॉक। ए ब्लॉक पे देखिए आपका, इसका देखिए ये साथ में मूव करेंगे तो देखिए दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का एक्सेलेरेशन क्या सेम होना चाहिए। इस पर कौन फोर्स लाएगा, बी वाला ब्लॉक फोर्स लाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और ये आपका क्या होगा, दिस इज अवर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसको आप सिर्फ स्मॉल एफ लिख लीजिए। ठीक है, एक ही सरफेस यहाँ पर क्या है,
क्या है, रफ है, तो यहाँ पर ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले इस पर अगर हम यहाँ पर एनएलएम लगाएं, देखिए दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, ठीक है। इसका मास कितना है, एम ए के इक्वल है, और ये किसके इक्वल होगा, एम ए। देखिए कौन अप्लाई कर रहा है, आपका स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका इतना आ गया। नीचे वाले ब्लॉक पर देखिए न्यूटन लॉस ऑफ मोशन लगाते हैं, इसका मास एम है, ये ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। एक फोर्स इस पर आफ आपका फॉरवर्ड एक्ट कर रहा है, एक आपका यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, माइनस एफ, ठीक है। ये दो आपके यहाँ पर से इतने हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों आप देखिए यहाँ पर से आप फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मल देखिए बच्चों यहाँ से कितना है, इस कंडीशन से ए पर बता सकते हैं। देखिए नॉर्मल देखिए इस पर कितना आपका एमजी के इक्वल है, कितना आपका एमजी के इक्वल है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आपका कोफिशिएंट फ्रिक्शन न्यू टाइम्स एमजी के इक्वल, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ से देखिए आप एक्सेलेरेशन पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, एफ माइनस स्मॉल एफ की वैल्यू यहाँ से आपकी एम ए के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ से आपका एफ कितना आ गया बच्चों, एफ हो जाएगा यहाँ से आपका देखिए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए के इक्वल, ठीक है। और ए देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप पुट कर लीजिए, देखिए एफ को हम यहाँ से न्यू एम जी लिख सकते हैं, और न्यू एम जी किसके, और एफ किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल। तो यहाँ से आपका देखिए लिख लीजिए इसको, एम ए आपका न्यू एम जी के इक्वल आ गया, एम से आपका एम कैंसिल। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, न्यू जी की इक्वल। तो इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो एफ हो जाएगा यहाँ से आपका एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सेलेरेशन हो गया न्यू जी, ठीक है। तो ये आपका फोर्स आ गया इन द सिचुएशन टू, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम, अब देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में बोला कि द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एफ सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर इन केस वन। केस वन में आपका इतना आ रहा है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। केस वन में तो आपका ये था, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोल रखा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर इज न्यू एम जी, दिस इज अगेन रॉन्ग। सी पर बोल रखा है द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर इन केस टू। केस टू पर आपका ये है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू आ रहा है, ठीक है। केस टू पर, हाँ ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी पर क्या लिखा है, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू सो द बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर इन केस टू इज नियम जी, ये भी आपका इनकरेक्ट। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।